अच्छा, तो हमारे पास हम यहाँ पे जाते हैं, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करा देते हैं। डेस्कटॉप पे जाकर npx क्रिएट नेक्स्ट, ऐसी था ना। हमारे पास ये प्रोजेक्ट बन गया। हम यहाँ पे आते हैं, इसका कोड खोल लेते हैं जब तक ये। तो ये हमारे पास इसने एक नेक्स्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया, जिसके अंदर हमारे पास ऐप का फोल्डर आया, सिंपल पेजेस का, index.js का, और ये सब आपके पास कोड ये दिखा रहा है। हम यहाँ जाकर ये सब हटा देते हैं। ये लगा देते हैं और अब इसको रन करके देखते हैं। तो हमारे पास इसने ये सिंपल हेलो नेक्स्ट जेस दिखा दिया। सिंपल क्या है, अब हमें यूज़र का सिंपल ये दिखाना है कि जो उसने क्रिएट किया टू डू, जो गेट किए हैं, जो डिलीट किए हैं, अपडेट किए हैं। क्योंकि ऑथ तो हम मेरे ख्याल लगा चुके थे, ऑथ लगाई थी हमने, साइन अप वगैरह हमने रेक्ट के अंदर लगा के देख लिया था। तो अब सिंपल क्या हमारे पास टू डू के अंदर कि हमने बोला भाई ये एपीआई हमें फ्रंट एंड पे इंटीग्रेट करनी है। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक पैकेज की ज़रूरत होगी जिसका नाम है एक्सियोस। तो आपने यहाँ जाकर npm इंस्टॉल एक्सियोस चला दिया और आपके पास एक्सियोस इंस्टॉल हो गया। हम यहाँ पर आए, पैकेज में चेक किया तो एक्सियोस यहाँ पर भी पड़ा हुआ है। अच्छा भाई, तो हमारे पास हमें पता है कि भाई एपीआई गेट करने के लिए हम एक फंक्शन बना लेंगे, जैसे वहाँ पर यूज इफेक्ट होता था, बिल्कुल इस तरह यहाँ पर भी।
तुम्हारे पास कंसोल पर सिंपल टेस्ट लिखा हुआ आ रहा है, तो उसका मतलब यूज इफेक्ट आपके पास ये चल रहा है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इस यूजर के टू डूज लेकर आने हैं। तो भाई हमें पता है कि वेरिएबल बनाने के लिए कॉन्स्ट टू डू गेट टू सेट टू डू इक्वल टू यूज स्टेट। ये भाई ये सब हम कर चुके हैं, इस पे तो अब सवाल नहीं होना चाहिए। ये यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, ये तो आता है ना भाई सबको। तो आपने एक वेरिएबल बना लिया एरे वाला और उसमें इन दोनों को स्टोर करा लिया, और आपने बोला एक फंक्शन है कॉन्स्ट गेट टू डू इक्वल टू, यहां से आप गए, आपने बोला भाई ये एपीआई चल रही है, पहले हम इसको हिट कर लेते हैं। ये बिल्कुल एरर देगा इसलिए क्योंकि इसका सर्वर ही बंद है। यहाँ पे हम अपना बैकएंड का सर्वर चला लेते हैं। सर्वर आपके पास खुला नहीं रहना चाहिए, फिर आप ऐप को लाइव कर देते हो। ऐप आप मतलब आपको भी होस्टिंग सर्वर यूज करोगे ना, साइक्लिक या नेटलीफाई के ऊपर, या फिर आप अपना पूरा बैकएंड को लाइव कर दोगे ना वो उसके ऊपर, या AWS को यूज कर सकते हो, सी पैनल को यूज कर सकते हो। मल्टीपल ऑप्शन है जो आपको सेट लगे। तो ये बोल रहा है भाई हमारे पास अनऑथोराइज, क्योंकि आपके पास जो टोकन है वो एक्सपायर हो चुका है। एक चीज़ लेकिन हमें ये एक्सपायर सेट, हाँ क्योंकि भाई हम टोकन टाइम था 2 घंटे पहले, मतलब जब टोकन जनरेट हुआ था उसके 2 घंटे बाद तक आप यूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ से एक नया टोकन जनरेट करवा लेते हैं। तो हमारे पास एक नया टोकन आ गया। अब आप ये टोकन सिंपल यूज कर रहे होगे। आप यहाँ पर आए, गेट करते वक्त हेडर में गए तो आपने ये टोकन दे दिया इसको, तो अब इसके पास सबका सब डेटा आ रहा है, क्योंकि अब ये टोकन सिर्फ 2 घंटे तक चलेगा, फिर 2 घंटे बाद फिर से ये एक्सपायर हो जाएगा। क्योंकि भाई आपने यहाँ टाइम रखा हुआ है, इसको आप बढ़ा भी सकते हो। अगर आप इससे तंग हो रहे हो कि भाई ये बार बार क्यों हो रहा है, तो जब आपका लॉगिन होता है तो लॉगिन पे आप इसका टोकन जनरेट कराते हो, जिसका आपने टाइम रखा हुआ है सिर्फ 2 घंटे, कि 2 घंटे तक ये आप चाहते हो एक्सपायर हो ही ना, तो ये लगाओ ही ना। तो फिर क्या, वो पूरी ज़िंदगी एक ही टोकन को यूज़ करता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हर बार कुछ टाइम होना चाहिए, ताकि उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। अच्छा, तो हमारे पास ये आ रहा है। यहाँ पे आप जाके, हम गेट में कोई बॉडी नहीं होगी, तो यहाँ से जाके आप नन कर दोगे, और आपके पास ये कोड आ रहा है। इस कोड को आपने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से उठाकर आपने अपने फ्रंट एंड पे गए, गेट टू डू में लगा दिया, और आपके पास ऑथराइजेशन में टोकन चला गया, गेट आ गया, कंसोल पे आपने डेटा दिखा दिया। अब हम यहाँ पे आते हैं, पेज पे रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, हमारे पास पेज पे रिफ्रेश करने का फ़ायदा क्या, हमने इसको कॉल ही नहीं कराया। ये कॉल कहाँ होगा, यूज इफेक्ट के अंदर। अच्छा, एक्सक्यूज ही बोल रहा है भाई, इंपोर्ट नहीं है। तुम्हारे पास एक्सक्यूज का एरर दे रहा है। अल्लाह का शुक्र। डेढ़ मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, मैं क्लास का आपको कॉल करता हूँ।
लाइव की एपीआई हिट कर पा रहा है, लोकल की नहीं कर पा रहा। या इसको लाइव कर दें। आपने सिंपल
आपको जो ये कोड दे रहा है पोस्टमैन, इसके अंदर आपको डायरेक्ट ये लिंक देता है। जब आप ये लिंक लगाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो नेक्स्ट क्या करता है, इसके आगे HTTP लगा देता है। आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ जाके इसके आगे HTTP आगे आप यहाँ पर पहले लोकल होस्ट लगा सकते हो, लोकल होस्ट। और ये अब आपको ये क्या कर रहा होता है, ये आपको यहाँ पर लोकल होस्ट लगा के देता है। मतलब यहाँ पर जाकर अगर आप लोकल होस्ट लगाओगे, लोकल होस्ट, तो अब जब नेक्स्ट में आप ये रन करोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद इसके आगे सिंपल लगा देता है HTTP। अगर मैं ये पाथ लगाता हूँ और अब हम इसको अगर हिट करेंगे, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आके इसको हिट करते हैं, तो हमारे कंसोल पे ये एरर देता है क्योंकि भाई यहाँ पर जाकर ये नेक्स्ट की बिल्ड में इसको मान ही नहीं पाता। तो आपने सिंपल क्या किया, आपने यहाँ जाके इसको बोला भाई से पहले क्या लगा लो HTTP, कि भाई ये हाइपर टेक्स्ट की लिंक है, आप इसको इजीली एक्सेस करो। तो जब आपने वो लगाया तो अब आपके पास डेटा इजीली आ रहा है। सिंपल आपने ऊपर टोकन दिया हुआ है, माय टोकन के नाम, माय हेडर के नाम से टोकन बनाया, उसको अपेंड करा दिया ऑथराइजेशन के अंदर। अगर इसमें कहीं पर भी इशू आएगा, टोकन गलत देंगे आप, तो आपको पता है कि भाई वो आपको अनऑथराइज का एरर देगा कि भाई आपका टोकन जो है वो ख़राब है, कि आपने टोकन गलत दिया हुआ है। तो अब जब आप सही टोकन दोगे तो इजीली आपके पास डेटा गेट करके लाएगा। अगेन से इसका टोकन उठा लेते हैं, यहाँ से इसको हिट करते हैं। तो सर्वर हमारा क्रैश हो गया पीछे बेचारा, इसीलिए हर जगह पे ट्राई और कैच लगाना है। सर्वर, हाँ मैं कर रहा हूँ, सर्वर क्रैश कभी भी ना हो। देखिए स्क्रीन शेयर हुई। अच्छा भाई, तो हमारे पास ये आ गया। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर आकर पेज पे रिफ्रेश किया तो हमारे पास डेटा आ रहा है जो कि इसने यूज़र ने ऐड किया हुआ था। सही है भाई। अब इसको हमें अपने फ्रंट एंड पे शो करवाना है। तो भाई फ्रंट एंड पे शो कराने के लिए आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर आकर रिस्पॉन्स डॉट डेटा आपने कंसोल किया, आपने बोला रिस्पॉन्स डॉट डेटा हमें कंसोल कराओ। तो आपके कंसोल पर ऑब्जेक्ट आ गया जिसमें एक डेटा है और एक क्या है, मैसेज। तो आपने बोला डेटा के अंदर से हमें डेटा ला कर दो, कि डेटा का भी डेटा है। तो आपके पास डायरेक्ट क्या आ गया, वो ऑब्जेक्ट जो आपने अपने मोंगोडीबी में स्टोर किए थे। तो आपने यहाँ पर जाके बोला, आपने एक वेरिएबल बनाया ऊपर जिसका नाम रखा है सेट टू डू। यहाँ आपने लिखा सेट टू डू रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट डेटा। और नीचे आके आपने यहाँ पर आकर ये तो सबको पता है कि भाई एक रेक्ट के अंदर एक पेरेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे आपने लगाया टू डू डॉट मैप वी कॉमा आई रिटर्न यहाँ आपने बोला वी डॉट टाइटल। तुम्हारे पास लास्ट क्लास 1 to 3 और लास्ट क्लास ये दोनों के दोनों जो आपने टाइटल ऐड किए हुए थे वो यहाँ पर आ गए। सही है भाई, यहाँ तक सबको समझ आ गया कि गेट कैसे करना है? यहाँ तक कोई सवाल कि सिंपल आपको डेटा गेट कैसे करना है? आपने हेडर बनाया, हेडर उठा लिया, रिस्पॉन्स को दिया, एक्सियोस डॉट गेट यूज़ किया, उसके बाद आपने अपने पास डेटा सेट करवा लिया और नीचे आके आपने डेटा शो करवा दिया। अब आप इसमें चाहो तो अपनी आईडी भी शो कराओ जो आपको थोड़ी देर में अभी डिलीट के लिए यूज़ करनी है, v._id। तो अब आपके पास इसके साथ साथ इसकी आईडी भी आ रही होगी कि भाई मोंगोडीबी की ये इसकी आईडी है।
तो आप क्योंकि मोंगोडीबी की आप मोंगोडीबी को ये आईडी दोगे और उसको डिलीट करेगा, या इसके अंदर आप सीरियल नंबर लगा दो। हमें पता है स्पेस के लिए स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था जब हम HTML पढ़ रहे थे, ऐसे है ना भाई, एक्स्ट्रा स्पेस के लिए आप ये देते हो EMSP और NBSP, ये शॉर्टकट होते हैं अगर किसी को याद है तो। 0 और 1, अच्छा हम चाहते हैं 0 1 ना है तो 1 2 से स्टार्ट करो, तो सिंपल +1 लगा दिया, तो अब ये 1 और 2 आ रहा है, सही है भाई। बाकी इसकी स्टाइलिंग वगैरह आप इजीली कर सकते हो। अब हम ऊपर देते हैं एक इनपुट फील्ड कि यूज़र ऐड करे, मोंगोडीबी में जाकर वो स्टोर हो जाए। तो इसके लिए हमें पता है कि भाई एक टैग है जो कि यूज़ होता है जिसका नाम है इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और यहाँ से जाकर प्लेस होल्डर। समझ आ रही है? ऊपर से जा रही है, आ रही है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बस समझ ही नहीं आ रही क्या चल रहा है भाई। आ रही है? अच्छा आसान हो रही है, ओके ओके, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके बॉस। दो 3 मिनट तो स्टार्ट करूँगा ना यार, ताकि ये तो कर सकूँ। जी जी, बस 1 मिनट यार, बस ये मैं कर लूँ फिर बस एंड। अच्छा आपका सिंपल आपने एक
सिर्फ ये चीज़ कंप्लीट कर लें यार, ऐड टू डू वाला बस। अच्छा चलें, वैसे हम मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, उसको वापसी आके चेक करते हैं क्योंकि मगरिब है तो जमात के साथ